एक समय की बात है, केरल राज्य में रामू और दानू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। रामू व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। दानू मामूली आदमी था और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर किया करता था। रामू अमीर होते हुए भी कौड़ी कौड़ी को दांत से पकड़ता था और बहुत किफायत से खर्च करता था और मुश्किल से ही कभी किसी को अपने घर पर खाने को बुलाता था। उधर दानू गरीब होते हुए भी खूब मजे की जिंदगी बसर करता था। दानू के घर पर अगर कोई भूखा आ जाता तो उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देता था। बस इसी से गांव वाले दानू से बहुत प्रसन्न रहते थे और लोग दानू की बहुत प्रशंसा भी करते थे और कहते थे, देखो देखो रामू इतना पैसे वाला है, फिर भी किसी को खाने पर नहीं बुलाता है, और यह कितना अच्छा आदमी दानू है जो गरीबों को अपने घर बुलाता है और बिना खाना खिलाए किसी को नहीं जाने देता है। इसे कहते हैं महान इंसान। दानू की बीवी जो कुछ कमाता सारा का सारा खर्च कर डालती थी, अच्छा पहनते और अच्छा खाते। बस इसी में दानू और बीवी खुश रहते थे। अक्सर शोभा दानू और उसकी बीवी चिरू को देखती रहती थी और उसके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती, मगर हजार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ न आता। दोपहर के समय शोभा और चिरू अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे से बातें करती। उनके मकानों के बीच बस एक बार थी। एक बार जब वे ऐसे ही खड़ी होकर बातें कर रही थीं तो शोभा ने अपने मन की बात कह दी। उसने चिरू से पूछा कि वह हमेशा ही कैसे इतने ठाठ से पैसा खर्च करती है और ऐसी बेफिक्री से खुशहाली की जिंदगी कैसे बिता लेती है। मैं क्या जानूं, चिरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे ख्याल से तो यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हारे पति जानते हो, वह तो बहुत समझदार है न। शोभा की समस्या हल नहीं हुई। उसने अपना सवाल अपने पति के सामने रखा। जैसा कि चिरू ने कहा था, उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर आदमी था। दानू के बारे में बीवी का सवाल सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। मेरी रानी, उसने मुस्कुराकर कहा। रामू और उसकी बीवी तो बेफिक्री की जिंदगी बिताते हैं, वह कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं। तब रामू अपनी बीवी शोभा को समझाने लगा, बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दानू अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा। तब शोभा अचरज में पड़ गई और फिर पूछने लगी, 99 का ये फेर क्या होता है। तब रामू तसल्ली बनाकर कहने लगा, मेरी प्यारी रानी शोभा, कुछ दिन और ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी। तब रामू ने आगे कहा। तब इस जवाब से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। धीरे धीरे समय निकल गया और कुछ दिन बाद शोभा ने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदलाव दिलासा नजर आने लगा। कहीं कुछ गड़बड़ सी जान पड़ती है। शोभा सोचने लगी, दानू और उसकी बीवी के रंग ही बदल गए हैं। अब उसके घर से न तो मछली तलने की सुगंध आती, न रोगन जोश उबलने की। उसने यह भी देखा कि दानू के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग आते जाते तो है, पर अब किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता, और तो और रात भर गाए जाने वाले गीत भी नदारद हो गए हैं। दानू की बीवी चिरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयां बुनती रहती और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती थी। रात के समय दानू भी चिरू के साथ बैठ जाता और फिर दोनों चटाइयां बुनते रहते थे। यह क्या अजूबा है, शोभा ने मन ही मन कहा, जाने इस घर में क्या हो गया है। इसकी क्या वजह है कि यह लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते। उसने अपने पति रामू से पूछा। अरे सुनते हो, अब तो चिरू भी रात दिन काम में लगी रहती है। अब पहले की तरह बार के पार खड़े होकर बातें करने की उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है।
तब रामू ने अपनी पत्नी शोभा को कहा, मुझे कहाँ से पता होगा? बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लो। जब शोभा पूछने गई तो उस समय दानू की बीवी चिरू चटाई बनाने में व्यस्त थी। शोभा को आया देखकर वह उठ खड़ी हुई और उसके बैठने के लिए एक आसन बिछाकर फिर काम में लग गई। बातों ही बातों में शोभा ने चुपके से अपना वह सवाल पूछ लिया जो उसे इतने दिनों से परेशान किए हुए था। यह सब क्या हो रहा है चिरू? क्या दानू को आजकल काम की तंगी हो रही है? तब चिरू ने हंसकर जवाब दिया, अरे नहीं बहन जी, भगवान की कृपा से उन्हें काफी काम मिल जाता है। तब शोभा झट से कहने लगी, लेकिन मैं तो देख रही हूं कि अब कोई भी चीज पहले जैसी नहीं है। समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया है और तो और गाना बजाना क्यों बंद कर दिया है। आप तो दिन भर चटाइयां बुनती रहती हो और न जाने इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। तब दानू की बीवी चिरू हल्का मुस्कुराकर कहने लगी, कोई खास बात नहीं है, बस यूं समझ लो कि अब हमारे रहने का रंग बदल गया है। शोभा कहने लगी, नहीं, कोई न कोई कारण जरूर है। तब दानू की बीवी कहने लगी, अच्छी बात है तो सुनो, लेकिन किसी से कहना मत। तो मैं बताऊं? तब शोभा ने शपथ लेकर कहा, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। तब दानू की बीवी चिरू ने आगे कहा, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास अपनी रोज की कमाई का 1.5 रुपया था, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफेद थैली पड़ी दिखाई दी। उन्होंने थैली उठा ली। थैली भारी थी और उसके अंदर खनखनाहट हो रही थी। मालूम पड़ता था कि उसके अंदर रुपए है। तब शोभा कहने लगी, यह कैसी अजीब बात है, रुपयों की थैली। तब दानू की बीवी चिरू कहने लगी, अरे बहन जी, पूरी बात तो सुनो। फिर चिरू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, वे थैली उठाकर अंदर लाए, झटपट कमरे में घुसे और अंदर से कुंडी बंद कर ली। उस समय मैं रसोई में थी, लेकिन मैंने उनको अंदर आते सुन लिया था। कमरे के पास आकर मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अंदर कदम रखते ही मैं समझ गई थी कि उनकी अजीब हरकतों का कोई न कोई कारण है। और क्या है? तभी मैंने देखा मेरे सामने चारपाई पर रुपयों का ढेर पड़ा था। वे रुपए उसी थैली में थे। शोभा चौंक कर कहने लगी, रुपयों का ढेर तो अच्छा, बताओ चिरू, कितने रुपए थे? तब दानू की बीवी चिरू कहने लगी, हमने उन्हें गिन गिन कर देखा तो कुल 99 रुपए थे। शोभा ने चकित होकर पूछा, अच्छा, 100 में से एक ही कम, पूरे 100 होने चाहिए थे। तब दानू की बीवी चिरू कहने लगी, नहीं, सिर्फ 99 ही थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना मगर बिल्कुल 99 ही थे और 99 ही रहे। फिर क्या? शोभा ने पूछा। तब दानू की बीवी चिरू कहने लगी, हमने कई बार सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 नहीं बल्कि सिर्फ 99 ही है। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और 100 पूरे कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे थे। मुझे दूसरे दिन का खर्च 8 आने से ही चलाना पड़ा। तब शोभा ने कहा, ओह। दानू की बीवी ने कहा, दूसरे दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो और हमसे कहने लगे कि अब क्योंकि हमारे पास पूरे 100 रुपए है, इसलिए क्यों न बचत करके उन्हें पूरे 200 बना दे। तब उन्होंने अपनी मजदूरी का 1 रुपया अलग करके बाकी 8 आने मुझे दिए।
तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। ओह, मैं समझ गई, शोभा ने कहा। तभी तो मैं सोचूं कि अब तुम्हारे घर में मछली क्यों नहीं बनती, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। मैं यह भी समझ गई कि तुम दिन रात चटाइयाँ क्यों बुनती रहती हो। यह 99 के फेर का ही जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया है। कटरीना कैफ। रामू की बीवी शोभा मुस्कुराकर अपने घर चली गई और सारी बात अपने पति को बताई। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी 99 फेर की अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।